आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। इस अटेंडेंस शीट में हम सैलरी पार्ट को भी कवर करने वाले हैं। कई लोगों की ये क्वेरी थी कि हम एक ही शीट में फुल टाइमर और पार्ट टाइमर दोनों का अटेंडेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये भी क्वेरी थी कि अगर हमें अटेंडेंस को आवर्स में मेंटेन करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही शीट में कवर करने वाले हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीज़ें वहीं कवर करते हैं। ये एक अटेंडेंस शीट है जो कि मैंने एडवांस में बनाया हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे मंथ है और मंथ आपका ड्रॉप डाउन से मेंटेन होने वाला है। यहाँ पर ईयर है, ईयर भी आपका ड्रॉप डाउन से मेंटेन होने वाला है जो कि मैंने 2030 तक का बनाया हुआ है। यहाँ है कि आपके कौन से मंथ का अटेंडेंस शीट है। ये 1 जैन टू 31 जैन। नेम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय नंबर, यहाँ आपके डेट्स हैं और यहाँ आपके डेज हैं जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होंगे जब भी आप यहाँ मंथ चेंज करेंगे। यहाँ है टोटल प्रेजेंट जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने वाला है, टोटल एब्सेंट, टोटल वीक ऑफ्स, टोटल हॉलीडेज, टोटल पेड लीव्स, टोटल अनपेड लीव्स, टोटल आवर्स। टोटल आवर्स जो है वो आपका पार्ट टाइमर्स में काम आने वाला है। बेसिक सैलरी, DA, TA, PF, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सैलरी 1 डे ताकि हम टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकें और यहाँ टोटल सैलरी दिया हुआ है मैंने। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है या ऊपर वाला पार्ट है वो फुल टाइमर्स का है और नीचे वाला जो है वो पार्ट टाइमर्स का है। पार्ट टाइमर्स में हम सिर्फ आवर्स इंसर्ट करने वाले हैं और फुल टाइमर्स में हम पी इंसर्ट करने वाले हैं। जब हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ टोटल प्रेजेंट है, फुल टाइमर्स कितने दिन प्रेजेंट थे और पार्ट टाइमर्स कितने दिन प्रेजेंट थे। यहाँ आगे की तरफ टोटल आवर्स यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। इन केस अगर ये यहाँ हमारा 76 है, अगर हम इसे 1 आवर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये 73 हो गया, यानी 3 आवर्स डायरेक्ट डिडक्ट हो जा रहे हैं यहाँ पे। ये है आपका 40 रुपीज़ के हिसाब से पार्ट टाइमर्स का पर आवर की सैलरी। हम आगे जब आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ टोटल सैलरी कैलकुलेट हो रही है पार्ट टाइमर्स की और यहाँ फुल टाइमर्स की, और यहाँ जो टोटल सैलरी जा रही है टोटल टीम को या टोटल एम्प्लॉयज़ को वो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। अब हम एक न्यू शीट बनाएंगे। न्यू शीट बनाने के लिए मैं इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे टैब में पेस्ट कर दूंगा। चीज़ों को मैं यहाँ ब्लैंक कर लूँगा ताकि हमें फॉर्मेटिंग करने में ज़्यादा टाइम न जाए। मैं इसके ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। ये मैंने अपने शीट को टोटली ब्लैंक कर लिया है। अब हम न्यू अटेंडेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं जो कि एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट है। सबसे पहले हमें जो चीज़ करनी है कि हमें मंथ और ईयर का ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं आ जाऊँगा डेटा में। डेटा में आने के बाद मुझे जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ मुझे सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट में मैं यहाँ सोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टली टाइप करने वाला हूँ सारे मंथ्स का नाम। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप मंथ का नेम लिखते हैं जैसे अगस्त, तो अगस्त के बाद आपको डॉट नहीं लगाना है, सितंबर के बाद डॉट नहीं लगाना है, यानी कि किसी भी मंथ के बाद आपको डॉट नहीं लगाना है। आप चाहें तो पूरा नाम भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया है। मैं जब यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ जैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ ईयर का ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। ईयर का ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हम सेम करेंगे, हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट और हम यहाँ पर सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। हम जितने भी ईयर्स का ये शीट बनाना चाहते हैं हम यहाँ टाइप कर देंगे। मैंने ये शीट 2030 तक का क्रिएट कर लिया है। ड्रॉप डाउन से मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2022 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ टाइप कर देंगे मंथ। हम यहाँ अब इंसर्ट करने वाले हैं एक फॉर्मूला जो कि हम मंथ और ईयर से लिंक करने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला है प्लस डेट वैल्यू, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करेंगे, 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एंड, हम सेलेक्ट करेंगे जैन एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ 1 जैन इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ इंसर्ट करेंगे लास्ट डेट ऑफ द मंथ। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस EOMONTH, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा,
हम यहाँ 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि जब भी मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने फेब सेलेक्ट किया तो ये देखिए 1 फेब टू 28 फेब मेरा शो कर रहा है। जैन में ये 31 तक शो कर रहा है। हम यहाँ टाइप कर देंगे 2। ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हमें इंसर्ट करना है यहाँ डेट। डेट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लस और इक्वल टू, और इस डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम करेंगे एंटर। सेकंड डेट को इंसर्ट करने के लिए हम इसे ड्रैग नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ इफ का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। प्लस और इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। हम देंगे लेस दैन दिस, कॉमा, वापस से हम फर्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, प्लस 1 करेंगे, कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम 2 बार देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूला का ये मतलब हुआ कि जब भी इस सेल्स में या फिर जब भी इन सेल्स में वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 28 शो करेगा तो यहाँ आपका 28 के आगे ब्लैंक हो जाएगा। हम करेंगे एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ हमारा सेकंड इंसर्ट हो गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ ड्रैग करने से पहले कि हमें यहाँ पर यानी कि H4 जो हमारा है, जो लास्ट डेट था, वहाँ हम डॉलर साइन इंसर्ट करेंगे। हम देंगे फंक्शन F4 और हम कर देंगे एंटर। अब हम इसे आराम से ड्रैग कर लेंगे एंड तक। अब देखेंगे कि 31 तक ये इंसर्ट हो चुका है। जब मैं यहाँ मंथ चेंज करता हूँ, फेब करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेरा 28 डेज शो कर रहा है और 28 के बाद ये ब्लैंक हो चुका है। अब हम यहाँ डेज इंसर्ट करेंगे, प्लस TEXT ब्रैकेट ओपन, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, DDD डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, हम एंटर कर देंगे। ये देखिए आपका यहाँ पर डेज भी इंसर्ट हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मेरा नंबर्स में शो कर रहा है, अगर ये आपका नंबर्स में शो नहीं करता है तो आप यहाँ राइट क्लिक करें, आप जाएँ फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद आप जाएँ कस्टम में और आप यहाँ DD क्लिक कर दें, ओके कर दें। आपका ये नंबर फॉर्मेट में शो करेगा, यानी कि मंथ और ईयर यहाँ शो नहीं करेगा। ये करने के बाद अब हमें एक चीज़ जो करना है वो करना है कि जब भी हमारा वीकडेज चेंज हो या फिर वीकेंड चेंज हो, संडेज चेंज हो, तो ये खुद ब खुद रेड हो जाए। अभी आप देखेंगे संडे हमारा भी वाइट है, तो हम इसे करेंगे रेड। और रेड करने के बाद हम जो चीज़ इंसर्ट करने वाले हैं वो एक डेटा हमारा वैलिडेशन है, जिससे कि हम संडेज को कुछ भी इंसर्ट ना कर पाएँ। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ, यानी कि फर्स्ट डेट पे हम जाएंगे होम में जाने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है न्यू रूल में जाने के बाद हमें जाना है क्लासिक, यहाँ क्लिक करना है और यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, हम करेंगे इसे ओके। अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला इंसर्ट करना है और जो फॉर्मूला हम इंसर्ट करने वाले हैं वो है, हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है प्लस और इक्वल टू। इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम यहाँ डे को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा मंथ का फर्स्ट डे होगा, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा SUN, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। F के पहले जो डॉलर साइन है उसे हम रिमूव कर देंगे। हम आएंगे ड्रॉप डाउन पे, कस्टम फॉर्मेट, फिल, हम नो कलर को रेड कर लेंगे। फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट को हम येलो कर देंगे। हम इसे करेंगे ओके और इसे हम कर देंगे ओके। अब हम इसे यहाँ पर ड्रैग करते हैं। अब देखेंगे कि जहाँ भी हमारा संडे है रेड हो चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमने ड्रैग कर दिया है। आप चाहें तो पार्ट टाइमर्स वाले में भी इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पार्ट टाइमर्स में भी इंसर्ट कर देता हूँ। पेस्ट स्पेशल में जाके हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे फॉर्मेट्स, ओके। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, ये हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये हमने कर लिया। ये करने के बाद संडेज को हमें लॉक करना है, क्योंकि हम अभी करेंटली यहाँ पर कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना है कि हम यहाँ पर टाइप न कर पाए। हम फर्स्ट डेट में वापस क्लिक करेंगे, हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन,
डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टम। कस्टम में आने के बाद हमें यहाँ एक फॉर्मूला इंसर्ट करना है और हमारा फॉर्मूला है प्लस और इक्वल टू, हम फर्स्ट डे सेलेक्ट करेंगे, बिगर दैन, स्मॉलर दैन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, SUN, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, F के बाद हम डॉलर इंसर्ट कर देंगे। हम आएंगे एरर अलर्ट में, यहाँ पर टाइटल हमें दे देंगे संडे और यहाँ हम टाइप कर देंगे इट्स एन ऑफ डे। ये हमने टाइप कर दिया है। आप जो भी एरर अलर्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसे हम कर देंगे ओके। ये करने के बाद हमें इसे ड्रैग कर देना है, हम इसे एंड तक ड्रैग कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ P टाइप कर पाते हैं कि नहीं। P, जब हम P टाइप करते हैं तो ये देखिए हमारा एरर अलर्ट आ गया, संडे इट्स एन ऑफ डे, कैंसल और रीट्राइट। हम इसे कैंसिल कर देंगे। हम नीचे भी टाइप करके देखते हैं, ये देखिए मैं P टाइप करता हूँ, यहाँ भी एरर अलर्ट हमारा आ गया, इट्स एन ऑफ डे। इन केस आपका कॉपी पेस्ट से ये नहीं होता है तो आप सेम वे से नीचे भी डेटा वैलिडेशन में जाके इसे कर सकते हैं अप्लाई। ये हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा है टोटल प्रेजेंट। तो टोटल प्रेजेंट जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस और इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट ओपन। हम फर्स्ट डे से यानी कि फर्स्ट डेट से लेके हम लास्ट डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। हम कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। टोटल प्रेजेंट के लिए हम P यूज करने वाले हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा और हम एंटर कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला इंसर्ट हो चुका है। हम यहाँ इंसर्ट करके देखते हैं P P P। ये देखिए हमने 3 P इंसर्ट किया और ये हमारा काफी अच्छे से आ चुका है। सेम वे में हम टोटल एब्सेंट का भी फॉर्मूला इंसर्ट कर लेंगे। टोटल वीक ऑफ्स, वीक ऑफ्स हमारा यहाँ जो भी संडे होगा उसे हम वीक ऑफ रख रहे हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस काउंटिव। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कॉमा और हम संडे यहाँ टाइप कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और हम इसे एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि टोटल हमारा 5 संडे है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 संडे शो कर रहा है। टोटल हॉलीडेज, हम यहाँ हॉलीडेज के लिए H यूज करने वाले हैं, तो सेम वे में हम काउंटिंग कर लेंगे। यहाँ टोटल पेड लीव्स, पेड लीव्स के लिए हम PL यूज करेंगे और हम अनपेड लीव के लिए UL यूज करेंगे। तो हम सेम वे में काउंटिंग का फॉर्मूला इन दोनों जगह भी यूज कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ इंसर्ट कर ली। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कैसे यूज होता है। PL हम करेंगे PL पेड लीव्स के लिए, हमारा 1 शो हुआ। यहाँ हम करेंगे UL अनपेड लीव्स के लिए और ये देखिए ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है। जब हम इस टोटल शीट में डाल देंगे तमाम चीज़ें तो हमारा ये बहुत ही आराम से शो करेगा। टोटल प्रेजेंट में यहाँ 0 शो कर रहा है, हम यहाँ P डाल देते हैं, हम इसे ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारा काफ़ी आराम से हो चुका है। आप चाहें तो इस पूरे शीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे P के लिए आप ग्रीन कर सकते हैं, A के लिए रेड कर सकते हैं, H के लिए ब्लू कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर करूँगा तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाएगा। तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सैलरी हम यहाँ किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बेसिक सैलरी मैं ले लेता हूँ नियरली 12,000। DA, आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ मैंने यहाँ परसेंट डाला हुआ है, यहाँ कोई भी फॉर्मूला मैंने इंसर्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ परसेंटेज डालने का ये मेरा फंडा है कि इन केस आपने अगर ये शीट रेडी कर लिया और आपके बॉस ने आपको बोला कि वो 10% की जगह 8% की था तो आपको फिर से सारा फॉर्मूला ना यूज करना पड़े, टोटल कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हम यहाँ DA पर आएंगे, प्लस इसे सेलेक्ट करेंगे, हम करेंगे इनटू और इसे हम सेलेक्ट करके कर देंगे एंटर। ये करने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा 10% था जो हमने ये लिया था, यहाँ हमें डॉलर साइन इंसर्ट करना है, फंक्शन F4। अगर आप डॉलर साइन इंसर्ट नहीं करेंगे तो जब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका प्रॉपरली फिगर शो नहीं करेगा। हमने इसे यहाँ ड्रैग कर दिया है। TA में भी हम सेम करेंगे और PF में भी हम सेम करेंगे। ये हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बातें करते हैं।
ये मैंने टोटल कर लिया है, इसे हम अब नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये हमारा काम काफ़ी आराम से हो चुका है। आप देखेंगे रीज़न क्या था, मैंने यहाँ से सेलेक्ट क्यों किया है 10%। अगर हमारा बॉस बोलता है कि ये 10% ना हो के 8% ही है, और जब हम 8% यहाँ टाइप करके एंटर करें तो हमारे टोटल फिगर्स यहाँ काफ़ी आराम से चेंज हो जाएँ। जैसे 10% था, ये 1200 शो कर रहा था, अभी ये 960 शो कर रहा है। सैलरी फॉर 1 डे के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लस और इक्वल टू बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करेंगे, हम करेंगे डिवाइडेड बाई, हम यहाँ जो फॉर्मूला देने वाले हैं वो है काउंटा का, COUNTA। हमारा ब्रैकेट ओपन होगा, हम आएंगे यहाँ पर डेट पे, हम फर्स्ट से लेके लास्ट डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ हम डॉलर का साइन इंसर्ट कर देंगे फंक्शन F4, और यहाँ भी हम कर देंगे फंक्शन F4। ये करने के बाद हम एंटर करेंगे। ये देखिए हमारे 1 डे की सैलरी आ चुकी है। इन केस अगर आप फर्स्ट से लेकर 31st तक नहीं डालना चाहते हैं तो आप डिवाइडेड बाई 30.4 कर सकते हैं। 30.4 एक ऐसा नंबर है जो कि हम एवरेज यूज करते हैं हर एक जगह, क्योंकि कुछ मंथ्स में 31 डेज होते हैं, कुछ में 28 होते हैं और कुछ में 30 ही होते हैं। तो मैक्सिमम जगह डिवाइडेड बाई 30.4 करते हैं। यहाँ मैंने काउंटा से या फिर काउंट ए से इसे टोटल कैलकुलेट कर दिया है। ये हमारी सैलरी फॉर 1 डे आ चुकी है। अब हमें यहाँ करना है सैलरी, टोटल सैलरी हमारी क्या होगी। तो टोटल सैलरी के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है प्लस टोटल प्रेजेंट डेज, हम ब्रैकेट ले लेंगे, टोटल प्रेजेंट डेज माइनस टोटल एब्सेंट प्लस टोटल वीक ऑफ, क्योंकि वीक ऑफ के पैसे मिलते हैं, प्लस टोटल हॉलीडेज प्लस टोटल पेड लीव्स माइनस टोटल अनपेड लीव्स। ये करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 1 डे की जो हमारी सैलरी है वो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ, प्लस ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, प्लस हमारा DA हो जाएगा, प्लस हमारा PA हो जाएगा, माइनस हमारा PF माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए ये हमारी सैलरी हो चुकी है। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारा हो चुका है। मैं एक बार यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट सारे एम्प्लॉयज़ के डेटा में फिलअप कर देता हूँ और यहाँ मैं सैलरी भी फिलअप कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए इन चीज़ों को समझने में। ये मैंने इंसर्ट कर लिया। ये जो हमारा है इसे हम टोटल नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये हमारे सारे फॉर्मूला आ चुके हैं। टोटल हमारा प्रेजेंट डे यहाँ शो कर रहा है 26। मैं यहाँ कुछ को एब्सेंट भी कर देता हूँ ताकि हमारा यहाँ सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आएँ। कुछ को मैं यहाँ अनपेड लीव भी दे देता हूँ, कुछ को मैं यहाँ पर पेड लीव दे देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ अगर आप कोई फिगर नहीं डालते हैं, इन केस अगर आपका शीट ब्लैंक रहता है तो ये आपका संडेज या फिर वीक ऑफ जो डे है उसका सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ आके आपको इफ़ का फॉर्मूला इंसर्ट करना है। इफ़ लॉजिक आपको ये देना होगा कि अगर टोटल प्रेजेंट जो मेरा ये है ये आपका इज इक्वल टू 0 हो, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और यहाँ से आपको ये ब्रैकेट रिमूव करना है और आपको एंटर कर देना है। अब आपने इफ का फॉर्मूला दे दिया है, आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दें। ये हमारा फुल टाइमर्स का पूरा सैलरी हो चुका है। हम आते हैं पार्ट टाइमर्स पे। पार्ट टाइमर्स का जो है हमारा सैलरी वो या फिर हमारी जो शिफ्ट होती है नियरली 4 आवर्स की होती है, कभी कभी वो ज़्यादा भी हो जाती है। तो हम यहाँ 4 के हिसाब से इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने टोटल पार्ट टाइमर्स के आवर्स इंसर्ट कर लिए हैं। आप गौर करेंगे कि कहीं ए भी मैंने डाला हुआ है जब एम्प्लॉय एब्सेंट था, कहीं हॉलीडेज भी है, ताकि उन चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकें। एक चीज़ हम और कर लेते हैं कि जहाँ से हमारा ये डेटा स्टार्ट होता है हम इसे थोड़ा कलरिंग कर लेते हैं ताकि हमारा जो लास्ट डेट है उससे वो मर्ज ना हो। हम यहाँ कुछ लाइट कलर इंसर्ट कर लेते हैं। नीचे की तरफ भी हम वही चीज़ कर लेते हैं। अब हम आते हैं टोटल प्रेजेंट पे। टोटल प्रेजेंट पर आने के बाद हम गौर करेंगे कि अगर हम काउंट ए का फॉर्मूला डालते हैं तो ये टोटल कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि जहाँ ए और एच मेंशन्ड है वो भी कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक हमें अप्लाई करना होगा। हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला प्लस
COUNTA ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, और हम फर्स्ट से लेके लास्ट डेट तक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें करना है माइनस ब्रैकेट ओपन, हमें यहाँ देना है काउंटिफ का फॉर्मूला COUNTIF, ब्रैकेट ओपन करेंगे। काउंटिफ का फॉर्मूला देने के बाद हम वापस ये डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे अपने लास्ट डेट तक, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम यहाँ देंगे A ताकि हमारा A जो है वो माइनस हो जाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हम फिर से एक माइनस करेंगे जो कि हमारा हॉलीडे का होगा। हम फिर से लेंगे काउंटिफ का फॉर्मूला COUNTIF, हमारा ब्रैकेट ओपन होगा। हम इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा H, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम एंटर कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है, और हमारी ये मिस्टेक है कि हमने ब्रैकेट्स को प्रॉपर्ली क्लोज किया नहीं है, यानी कि हमारे ब्रैकेट्स कुछ ज़्यादा ओपन है लेकिन हमने कम ब्रैकेट्स क्लोज किया है। तो हम ब्रैकेट्स को तब तक क्लोज करेंगे जब तक कि हमारे ब्रैकेट्स वाइट या फिर ब्लैक ना हो जाए। तो ये देखिए मेरा ब्रैकेट यहाँ ब्लैक आ चुका है। अब हम एंटर कर देते हैं, और एंटर करने के साथ आप देखेंगे कि यहाँ हमारा टोटल 27 शो कर रहा है, यानी कि 27 डेज ये प्रेजेंट था। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। हम अगर यहाँ भी A डालते हैं तो देखते हैं हमारे डेज कम होते हैं या नहीं। ये देखिए ये हमारा 26 डेज हो चुका है। यहाँ हमारा शो कर रहा है एब्सेंट। पार्ट टाइमर से कोई वीक ऑफ नहीं होते, तो हम यहाँ 0 इंसर्ट कर देंगे। टोटल हॉलीडेज को भी हम काउंटिफ के फॉर्मूला से ऐड कर लेते हैं। टोटल पेड लीव्स, पार्ट टाइमर्स के कोई पेड लीव होते नहीं हैं, और पार्ट टाइमर का कोई अनपेड लीव होता नहीं है, यानी कि पेड और अनपेड लीव जो है वो पार्ट टाइमर्स के होते नहीं हैं, तो हम यहाँ 0 इंसर्ट कर देंगे। टोटल PT आवर्स, इसे हम पहले नीचे ड्रैग कर लेते हैं, फिर हम आते हैं वहाँ पर। ये हमारा हो चुका है। टोटल पार्ट टाइमर्स आवर्स, तो टोटल पार्ट टाइमर आवर जो है उसे हम सम करने वाले हैं, प्लस SUM, हम फर्स्ट से लेके लास्ट डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम करेंगे एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारे पार्ट टाइमर के टोटल आवर्स आ चुके हैं। अगर हम इसे 2 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये देखिए 104 से ये हमारा 100 हो चुका है। बेसिक सैलरी फुल टाइमर्स की अलग है, पार्ट टाइमर्स की अलग है। पार्ट टाइमर्स की सैलरी बेसिकली आवर्स के हिसाब से होती है, तो हम 1 आवर की सैलरी 40 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई पार्ट टाइमर्स की। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। हम आते हैं आगे की तरफ, और टोटल सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं पार्ट टाइमर्स की। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, प्लस टोटल आवर्स इनटू 1 आवर की जो सैलरी है यानी 40 रुपीज़, हम एंटर करेंगे और हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पार्ट टाइमर्स की सैलरी आ चुकी है। अब टोटल एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है यानी फुल टाइमर्स प्लस पार्ट टाइमर्स, उसके लिए हम इसे सम कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे ऐड कर लेते हैं और हम एंटर कर देंगे। तो ये टोटल सैलरी हो चुकी है आपके फुल टाइमर्स प्लस पार्ट टाइमर्स की। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन। थैंक यू।